अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्नत में ले जाने वाले 100 अमाल का ज़िक्र शुरू है। आज आपके सामने जन्नत में ले जाने वाला 35वां अमल आपके सामने रखेंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे हक़ सच बयान करने और फिर हम सब को इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर एक 30 आयात वाली सूरत है, यानी सूरह मुल्क। इस सूरत ने अल्लाह के यहाँ एक बंदे की सिफारिश की, उसको आग से निकलवा कर जन्नत के अंदर दाखिल करवा दिया। इस हदीस को सैयद जामिया सगीर के अंदर 2088 नंबर के ऊपर दर्ज किया गया है। प्यारे दोस्तों, इसका मकसद कि सूरत मुल्क इतनी फजीलत वाली सूरत है, जो बंदा इशा की नमाज के बाद, शाम की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़ता है, कल क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह ताला के यहाँ वो सुरखरू होगा, वो जन्नत में जाएगा। कब्र के अंदर वो सूरत उस बंदे की पूरी रखवाली करेगी, उसे कब्र का अजाब नहीं होने देगी। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत करती है, अपने पर फैला लेती है, परों के नीचे उसको ले लेती है, कब्र के अंदर ये सूरत उस बंदे की हिफाजत फरमाती है। इसलिए इस सूरत की वजह से एक बंदा जहन्नम से निकल कर जन्नत में चला गया। इस सूरत की तिलावत करें, इसके मानी मफ़हूम को समझें। जब हम इसके मानी और मफ़हूम को समझेंगे तो दुनिया के अंदर भी हमें कामयाबियाँ नसीब होंगी, आखिरत में भी हम सुरखरू होंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सब को इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ज़िंदा रखे इस्लाम पे, अल्लाह मौत दे शहादत वाली।